JT Top News supported by Silver Emporium, logistic partner BBC Logistics। JT टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आज देखिए, HUID कोड की डेडलाइन बढ़ने से झवेरी बाजार के कामकाज ने पकड़ी रफ्तार। ज्वेलरी की आपूर्ति में अब लग रहा है सिर्फ 2 दिन का वक्त। मुंबई के हॉलमार्किंग सेंटर पर दबाव हुआ कम, सिस्टम अपग्रेड होने से सामान्य हुआ कामकाज। सिबजो नवंबर माह में आयोजित कर रही है डिजिटल मीटिंग। विश्व के करीब 20 देश के प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में सुधार, $1795 प्रति औंस के आसपास रहा सोना। और मुंबई शेयर बाजार में बढ़त, हरे निशान के साथ बंद हुआ सेंसेक्स और निफ्टी। त्योहारी सीजन को देखते हुए देश के ज्वेलर्स इस बात को लेकर काफी डरे थे कि कहीं HUID कोड उनकी दीपावली ना बिगाड़ दे, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा HUID कोड की डेडलाइन को 30 नवंबर तक बढ़ा देने से मुंबई सहित पूरे देश के ज्वेलर्स को बड़ी राहत मिल गई। मुंबई झवेरी बाजार के ज्वेलर्स को HUID कोड के चलते ग्राहकों को माल की आपूर्ति में 10 से 20 दिन का वक्त लग रहा था, लेकिन अब ग्राहकों को ज्वेलरी की आपूर्ति में सिर्फ 2 दिन का वक्त लग रहा है। केंद्र सरकार द्वारा हॉलमार्किंग और HUID कोड अनिवार्य किए जाने की घोषणा के बाद मुंबई के हॉलमार्किंग सेंटर पर एकाएक भीड़ बढ़ गई थी, लेकिन HUID कोड की समय सीमा बढ़ाए जाने के बाद अब मुंबई के हॉलमार्किंग सेंटर पर सामान्य रूप से कामकाज होने लगा है। हॉलमार्किंग सेंटर चलाने वाले लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार ने हॉलमार्किंग सिस्टम को काफी अपग्रेड कर दिया है, जिसके कारण अब काम करने में पहले की तुलना में कम वक्त लग रहा है। इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने अपनी मुंबई स्थित भरत डायमंड बोर्स के इंस्टीट्यूट की लैब का विस्तार किया है। उसके इस लैब विस्तार योजना के तहत हीरे की छटाई और स्क्रीन के कामकाज में तेजी आने की संभावना है। जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के इस नए प्रयोगशाला का उद्घाटन इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के इंडिया प्रेसिडेंट तहमास प्रिंटर के हाथों किया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सिबजो यानी वर्ल्ड ज्वेलरी कॉन्फेडरेशन ने आगामी 1 नवंबर से 4 नवंबर और 15 नवंबर से 18 नवंबर के बीच डिजिटल मीट का आयोजन किया है। इस डिजिटल मीट में विश्व भर के करीब 20 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले वर्ष विश्व में छाए संकट के चलते सिबजो ने यह बैठक स्थगित कर दिया था। कारोबारी सप्ताह के चौथे दिन यानी गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में इजाफा देखा गया। दिन भर की ट्रेडिंग के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में $5 प्रति औंस तक की बढ़त देखने को मिली। पूरे दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1795 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में बढ़त देखी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गतिविधियों को देखते हुए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के सराफा बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी की मांग में नरमी देखने को मिली। बाजार में सोने और चांदी के दामों में उतार चढ़ाव के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम ₹85 प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 46,953 रुपए के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि शुद्ध चांदी ₹73 प्रति किलो की गिरावट के साथ 64,110 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दामों में बढ़त देखी जा सकती है। कारोबारी सप्ताह के चौथे दिन यानी गुरुवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत सकारात्मक हुई। बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने एक बार बाजार में चौतरफा मुनाफा वसूली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी में एक बार गिरावट देखने को मिली, लेकिन दोपहर बाद निवेशकों ने ऑटो, मेटल, IT, सीमेंट और ऑयल सेक्टर के शेयरों में खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार अपने आप को रिकवर करते हुए 54 अंकों की बढ़त के साथ 58,305 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर कारोबार के बीच 15 अंकों की बढ़त के साथ 17,379 अंकों पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार अगले सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में मुनाफा वसूली का दौर देखा जा सकता है। JT टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही।
आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by Silver Emporium, logistic partner BVC Logistics.